आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं जैव उर्वरक के बारे में। तो लिख लेते हैं जैव उर्वरक। तो स्टूडेंट जैव उर्वरक जो हैं ऐसे जीव होते हैं स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये क्या है, ऐसे जीव हैं स्टूडेंट जो कि क्या करते हैं, जमीन की उर्वरता या हम कह सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता जो है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो लिख लेते हैं मिट्टी की उर्वरता को स्टूडेंट क्या करते हैं, उर्वरता को ये बढ़ाते हैं स्टूडेंट, बढ़ाते हैं। अब ये कैसे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट मुख्य रूप से ये होते हैं सूक्ष्म जीव। तो लिख लेते हैं ये होते हैं सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव जो है स्टूडेंट इनके पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण की स्टूडेंट असीम क्षमता पाई जाती है, जिससे कि स्टूडेंट ये क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है इसे स्टूडेंट उसे उसके ऑक्साइड यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पादप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग पादप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो ये सूक्ष्म जीव जो है स्टूडेंट पादपों की इसमें सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ये सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास बैसिलस thuringiensis। स्टूडेंट ये बीटी जीवाणु है। तो लिख लेते हैं ये होता है स्टूडेंट बीटी जीवाणु। और बीटी जीवाणु जो है स्टूडेंट ये क्या करता है, बीटी जीव विष उत्पन्न करता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये बीटी जीव विष उत्पन्न करता है। और ये बीटी जीव विष जो है स्टूडेंट यह पादप पर आक्रमण करने वाले पीड़कों के लिए स्टूडेंट क्या है, अत्यधिक घातक होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह पीड़क नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। बैसिलस thuringiensis के जो बीटी जीव विष है इसका जो उपयोग है स्टूडेंट किया जाता है, पीड़क नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो यह किसी प्रकार से स्टूडेंट जैव उर्वरक के रूप में कार्य नहीं करता। और हमसे यहाँ पर पूछा गया स्टूडेंट निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता है स्टूडेंट। बैसिलस thuringiensis एक जीवाणु है और इस जीवाणु का उपयोग स्टूडेंट पीड़क नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्टूडेंट इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है एनाबिना। अब एनाबिना जो है स्टूडेंट यह एक नील हरित शैवाल है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नील हरित शैवाल है स्टूडेंट, या स्टूडेंट इसे क्या कहा जा सकता है, ये है साइनोबैक्टीरिया। इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टूडेंट यह मिट्टी में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं स्टूडेंट, यह स्टूडेंट मुख्यतः तो एनाबिना जो है यह स्टूडेंट गीले और जलीय स्थानों में अर्थात हम कह सकते हैं जलाशय में पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये करते क्या हैं, अभी ये सबसे पहले तो होते हैं स्वकोशी। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं स्टूडेंट्स, और इनके पास स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये मिट्टी में रहते हुए, गीले स्थानों में रहते हुए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट धान की खेती की जाती है तो उसके अंदर पानी जो है अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो वहां पर इसका उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगा, जिससे कि स्टूडेंट नाइट्रोजन के यौगिक बनेंगे, नाइट्रोजन के स्टूडेंट क्या बनेंगे, नाइट्रोजन यौगिक बनेंगे। और इन नाइट्रोजन यौगिकों का स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, पादप उपयोग कर सकते हैं। तो पादप इनका उपयोग कर सकते हैं, पादप उपभोग कर लेंगे इन नाइट्रोजन यौगिकों का, जिससे कि स्टूडेंट क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के यौगिक जो है इनकी मात्रा बढ़ेगी और मिट्टी की स्टूडेंट उर्वरता, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है स्टूडेंट। तो ऑप्शन स्टूडेंट जो दिया हुआ है बी एनाबिना, इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। जबकि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता है स्टूडेंट, इसका तो उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या हुआ स्टूडेंट, गलत हुआ। ऑप्शन आगे की ओर दिया हुआ स्टूडेंट नोस्टॉक। नोस्टॉक जो है स्टूडेंट यह भी क्या है, नील हरित शैवाल है और वही सारा सेम ही रहेगा स्टूडेंट। ये स्वकोशी होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन यौगिक का निर्माण करेगा और पादप उपभोग के लिए नाइट्रोजन यौगिकों को उपलब्ध करवाता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएगा स्टूडेंट यह है। तो स्टूडेंट यह मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और स्वकोशी होने के कारण स्टूडेंट ये कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण करता है।
तो स्टूडेंट नील हरी शैवाल जो है मिट्टी के अंदर कार्बनिक यौगिकों की मात्रा भी स्टूडेंट बढ़ाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट ह्यूमस का निर्माण होता है, और जो ह्यूमस की वजह से स्टूडेंट क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा स्टूडेंट क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। स्टूडेंट आगे की ओर हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है लिखा हुआ है राइजोबियम। राइजोबियम जो है स्टूडेंट इसका पूरा नाम जो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है स्टूडेंट यह एक जीवाणु है, तो लिख लेते हैं यह जीवाणु है स्टूडेंट, मृदा के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे मृदा जीवाणु कहा जाता है। और यह जो जीवाणु है स्टूडेंट इसका सहजीवन होता है लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों के साथ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेग्यूमिनस जो कुल के पादप है, लेग्यूमिनस कुल के जो पादप होते हैं स्टूडेंट, कुल के पादप के साथ, पादपों के साथ स्टूडेंट, पादपों के साथ इसका स्टूडेंट क्या होता है, पादपों की जड़ों के साथ होता है मुख्यतः इसका स्टूडेंट, पादपों की जड़ों के साथ स्टूडेंट क्या होता है, जड़ों के साथ इसका सहजीवन होता है। सहजीवन से क्या तात्पर्य है स्टूडेंट, ये दोनों लेग्यूमिनस कुल के पादप की जड़ें, और स्टूडेंट क्या होता है कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है ये दोनों जीवाणु साथ साथ जीवन यापन करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है स्टूडेंट यह क्या करता है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, और नाइट्रोजन को स्थिर करके उसे उसके यौगिकों में परिवर्तित करके क्या करेगा स्टूडेंट, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर इन पादपों को उपलब्ध करवाता है, जिससे कि इन पादपों की स्टूडेंट नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, और बदले में पादप जो है स्टूडेंट इसे भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया सहजीवन, तो ये भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं स्टूडेंट इसे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये किसको उपलब्ध करवा रहे हैं, भोजन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम को भोजन दे रहे हैं नाइट्रोजन के बदले में, तो ये हो गया स्टूडेंट सहजीवन। तो स्टूडेंट राइजोबियम जो है, राइजोबियम जीवाणु का उपयोग भी एक जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हुआ स्टूडेंट, गलत हुआ। ऑप्शन डी जो है बैसिलस थोरिनजिएंसिस, इसका उपयोग किया जाता है एक पीड़कनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, तो स्टूडेंट यह जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता। हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।